दिल्ली बीजेपी ने संदेश खाली घटना को लेकर के बंग भवन पर प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि बंगाल में ममता सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की महिलाओं पर अत्याचार और हमलों का विरोध वो कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने हर संभव कोशिश की है कि आरोपी शेख को गिरफ्तार होने से बचा लिया जाए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने इसी मुद्दे को लेकर के बात की है बीजेपी महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया और महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे से। संदेश खाली मामले को लेकर आज बीजेपी के द्वारा दिल्ली में बंगाल भवन के द्वारा बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर युवा मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आज जो यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इसमें मुख्य आरोपी है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर ये प्रोटेस्ट का पीछे कारण क्या है? देखिए, दुनिया ने मीडिया में देखा है किस प्रकार उसको गिरफ्तार किया है। बहुत ही शहंशाही तरीके से, जैसे राजा महाराजा आते हैं, और पुलिस का पूरा संरक्षण ममता सरकार का उनको है। हमें नहीं लगता कि उन्होंने जितने जघन्य अपराध किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी। ममता बनर्जी जो है महिला के नाम पे कलंक है और वह हिंदुस्तान की नेता नहीं है। वह तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको वहां पर उनके दम पर राज कर रही हैं। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इसके संदेश खाली में छोड़कर आते थे। इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। अपना व्यक्ति किस प्रकार से शर्मिंदा है। आज यहाँ पर बीजेपी क्या मांग करती हुई नजर आ रही है? बीजेपी यह मांग कर रही है कि ममता बनर्जी को इस सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी को नैतिकता के नाम पर, वह महिला के नाम पर चुनी हुई सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन महिलाओं को शोषण करवाने के अंदर शोषण करवा रही है। या तो वह स्वयं इस्तीफा दें, वरना देश की राष्ट्रपति से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस महिला विरोधी आतंकवादी गुंडई, ये मुख्यमंत्री गुंडई मुख्यमंत्री है, इसको बर्खास्त किया जाए। यहाँ पर महिला मोर्चा भी जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे जी मौजूद हैं। ऋचा जी, किस तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में ये भी कहा जा रहा है मार्च में एक बड़ी रैली करने वो जा रही हैं और उसमें वो सभी सवालों के जवाब भी देती हुई नजर आएंगी, क्या आपको लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का असर पड़ेगा? सबसे पहले तो ममता दीदी को ये बताना चाहिए कि उनके राज्य में, वो महिला खुद हैं, उनके राज्य में इतने महीनों से हिंदू बहनों के ऊपर जिस प्रकार के बलात्कार, अत्याचार और निर्मम केसेस हुए हैं वो उन्होंने कैसे होने दिए, और जिन लोगों के द्वारा हुए हैं वो टीएमसी के गुंडे हैं, उनके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया। और जो जमीन के माफिया हैं और जो उनके चहेते हैं, उनको जब सीबीआई ईडी रेड करने गई, पकड़ने गई, तो उन्होंने उन्हें अपनी लोकल पुलिस से हाउस अरेस्ट कर लिया। तो क्या ये बहनों के साथ अत्याचार नहीं कर रही हैं? उनका नाम तो ममता है, परंतु उनके अंदर कौन सी ममता है? जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है उस पर भी सवाल हो रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हाउस अरेस्ट किया है, 5 स्टार गिरफ्तारी है, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। परंतु इंडिया अलायंस की सो कॉल्ड मेंबर और मुखिया बनने की चहेती, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि देश की बहनों से जो टकराया है तो वो चूर चूर होकर ही लौटा है। देश की बहनों ने ही, वेस्ट बंगाल की बहनों ने ही उनको वहां पर पहुंचाया है इतने वर्षों तक। अगर वो पश्चिम बंगाल की बहनों को गिरफ्तार करेंगी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा वेस्ट बंगाल ने जब वहां की प्रदेश अध्यक्ष गई प्रदर्शन करने तो उनको अंदर कर दिया और उनको बेल भी नहीं दे रही थी। वहां की महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि महिला होकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती हैं तो क्या इंडिया अलायंस करना चाहती है? यहाँ पर साफ तौर पर जो प्रदर्शन है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है और सीधा आरोप है कि जिस तरीके से संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शेख शहजादा को गिरफ्तार किया गया है, वो उस गिरफ्तारी पर भी सवाल बीजेपी यहाँ पर खड़े करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, अटुल टीवी, दिल्ली।